ऊपर एक रचना आप तक की इजाजत से पढ़ना चाहूंगा। पहले हिंदी गजल के का तेवर क्या है, केवल इससे परिचित कराने के लिए मैं गजल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ। मोहम्मदाबाद में चुनाव हो रहा है। जब चुनाव आता है तो हम दूसरी धारा करने लगते हैं। मैं केवल उस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में जब भी चुनाव का मौसम आता है उस समय क्या हमको कैसे रहना चाहिए, मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूँ कि बदलते मौसमों पर तू जरा अपनी नजर रखना, चमन में फिर रहे हैं फूल या कांटे खबर रखना। क्या बात है बाबा। बदलते मौसमों पर तू जरा अपनी नजर रखना, चमन में खिल रहे हैं फूल या कांटे खबर रखना। और ये लोकतंत्र का सफर बहुत आसान नहीं है। अभी तो सोमनाथ चटर्जी ने एक दे दिया है चुनौती न्यायपालिका को, न जाने इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। इसलिए ये शेर कहता हूं कि अभी राहों में आगे और भी दुश्वारियां होंगी, अभी राहों में आगे और भी दुश्वारियां होंगी, मगर आंखों में मंजिल और पांव में सफर करना। और ये शेर, मगर आंखों में मंजिल और पांव में सफर रखना। और वो पत्थर की इमारत, वो पत्थर की इमारत हंस रही है कैक्टस होकर। बड़े बड़े महलों के सामने जो बगीचे लगते हैं उसमें आजकल कैक्टस उगाए जा रहे हैं, नागफनियां तरह तरह। लेकिन रेवतीपुर के ग्रामवासियों को निवेदित करना चाहता हूं, वो पत्थर की इमारत हंस रही है कैक्टस होकर, मगर झोपड़ी तो धूप में गुलमोहर। वो पत्थर की इमारत हंस रही है कैक्टस होकर, मगर झोपड़ी तो धूप में गुलमोहर रखना। और ये गजल का आखिरी शेर मैं दे रहा हूं भाई भूषण त्यागी को, भूषण त्यागी के कवि को समर्पित करता हूं। भाई त्यागी जी, ये सच है, सच तुम्हारा धूप से तो जीत जाएगा। ये सच है, सच तुम्हारा झूठ से तो जीत जाएगा, मगर सच बोलना तो जेब में थोड़ा जहर रखना। मगर सच बोलना तो जेब में थोड़ा जहर रखना। बदलते मौसमों पर तू जरा अपनी नजर रखना, चमन में खिल रहे हैं फूल या कांटे खबर रखना। फिर वक्त मिलेगा तो दूसरी गजलें सुनाएंगे। एक कविता हम सुनाना चाहते हैं आपको। आप में से अधिकांश श्रोता जो मुझे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि मैं महाभारत के संदर्भों में ज्यादातर कविताएं करता हूं। मैंने कर्ण को आज के संदर्भ में लिखा है, जो मेरी कविता बड़ी लोकप्रिय हुई आप लोगों में। मैंने युयुत्सु पर लिखा है, मैंने अभिमन्यु पर लिखा है, एकलव्य पर लिखा है। एक दिन अचानक आकाशवाणी से एक आदेश मिला कि एक शीर्षक है चुटकी भर सिंदूर, गीतकार गीत लिखेंगे, आप महाभारत के संदर्भ में लिखते हैं, इसलिए आप महाभारत का संदर्भ लेकर के चुटकी भर सिंदूर पर एक कविता लेके आइए, फला तिथि को रिकॉर्डिंग है। उसमें मैं गया, उसे मैंने पढ़ा, वो प्रसारित हुई। मैं उसी कविता को आज पहली बार मंच पर अपने कवि मित्रों के सामने कागज लेके पढ़ने की हिमाकत कर रहा हूं। माजरत के साथ क्षमा चाहता हूं। मैंने तलाश किया कि यह संदर्भ महाभारत में चुटकी भर सिंदूर कहां मिल सकता है। क्या बात है। महाभारत की समाप्ति पर चुटकी भर सिंदूर नहीं बच गया था हिंदुस्तान में। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये युद्ध गया होगा, युधिष्ठिर के पास महाराज धृतराष्ट्र के पास के युधिष्ठिर अब विजयी हो गए हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए, तो उस बड़े राजमहल में 100 पुत्र जहां थे
कई सौ हजारों की संख्या में पौध थे और सबकी बहनें, सबकी पत्नियां सफेद साड़ी में लिपटी हुई, पांव में कोई पायल नहीं, कहीं कोई झंकार नहीं, कहीं कोई हंसी नहीं, केवल विदुर की पत्नी और गांधारी को छोड़कर किसी मांग में सिंदूर नहीं था। हजारों हजार विधवाएं। मैंने शुरुआत तलाश की जब भीष्म पितामह ने काशीराज पर हमला किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया। दो का विवाह हुआ चित्रांगद और विचित्रवीर से, तीसरी लड़ गई, उसका विवाह। क्यों भैया, क्या बात है, काहे हंस रहे हो बाबू? बच्चे, हंसना है तो जरा सा थोड़ी देर चुप हो जाओ। अंबा अड़ गई, उसने कहा कि नहीं, मेरा विवाह तो एक जगह तय था, आप मुझे हरण कर ले आए। भीष्म भेजते हैं, वो वापस कर देता है कि मैं पराजित हो चुका हूं उस दरबार में, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। लौट के आती है, अंबा कुछ सवाल करती है, वो सवाल भीष्म पितामह से करती है कुछ नए ढंग से, नए सेवा के सवाल। आदरणीय भाई भूषण जी, महेश्वर भाई, आप सबकी नजर से मैं करता हूं। युगों युगों से अब तक जिससे नारी का सम्मान जुड़ा है, चुटकी भर सिंदूर अभी भी एक प्रश्न की भांत खड़ा है। युगों युगों से अब तक जिससे नारी का सम्मान जुड़ा है, चुटकी भर सिंदूर अभी भी एक प्रश्न की भांत खड़ा है। तो काशीराज की पुत्री अंबा पूछ रही है, काशीराज की पुत्री अंबा पूछ रही है, भीष्म बताओ, कभी पिता की इच्छा खातिर एक प्रतिज्ञा तुमने की थी? भीष्म बताओ, कभी पिता की इच्छा खातिर एक प्रतिज्ञा तुमने की थी? बूढ़ी चुटकी ने तब जाकर एक कुंवारी मांग भरी थी। बूढ़ी चुटकी ने तब जाकर एक कुंवारी मांग भरी थी। पूछ रही है अंबा बोलो, पूछ रही है अंबा बोलो, तुमने हरण किया जब मेरा, तब मुझको फिर क्यों लौटाया? तुमने हरण किया जब मेरा, तब मुझको फिर क्यों लौटाया? इसी हरण के कारण मुझको तेरी दुनिया ने ठुकराया। तो बोलो बोलो भीष्म, कहां अब जाऊं, अपनी पीड़ा किसे बताऊं, और जो मेरा सम्मान बचा ले वो सिंदूर कहां से लाऊं? बोलो भीष्म, कहां अब जाऊं, अपनी पीड़ा किसे सुनाऊं, और चुटकी भर सिंदूर जो मेरा सम्मान बचा ले वह सिंदूर कहां से लाऊं? पूछ रही है अंबा तुमसे, कड़े सवाल पूछती है। पूछ रही है अंबा तुमसे कि एक पुरुष की काम पिपासा खातिर तुमने वचन दिया है, एक पुरुष की काम पिपासा खातिर तुमने वचन दिया है, और इधर तुम्हारे हाथों घायल नारी का सम्मान पड़ा है। भीष्म भीष्म खड़े तुम दो राहे पर, बोलो आज किधर जाओगे? नैतिकता और निजी प्रतिज्ञा में से किसको अपनाओगे? नैतिकता और निजी प्रतिज्ञा में से किसको अपनाओगे? तो हरण किया तो वर्ण करो, अब भीष्म काम यह नेक करो। हरण किया तो वरण करो, भीष्म काम यह नेक करो, और अपनी चुटकी से अंबा का सिंदूरी अभिषेक करो। अपनी चुटकी से अंबा का सिंदूरी अभिषेक करो, वरना मेरी सूनी मांग एक दिन वह ज्वाला उगलेगी कि कुरुक्षेत्र में जिसे देख सारी दुनिया दहलेगी। अंबा अगर कुमारी विधवा बनकर रह जाएगी, तब तेरी हस्तिनापुरी विधवा हो। अंबा अगर कुमारी विधवा बनकर रह जाएगी, तब तेरी हस्तिनापुरी विधवा हो जाएगी। ऐसे ही कुछ मूक प्रश्न गांधारी के हैं, ऐसे ही कुछ मूक प्रश्न गांधारी के हैं, जिसकी मांग भरी चुटकी भर अंधकार से। एक अंधे व्यक्ति ने मांगी, जिसकी मांग भरी चुटकी भर अंधकार से, और बंद कर दिया रोशनी को पट्टी में। अंधकार का यह सम्मान रहेगा कब तक, और रोशनी कब तक का अपमान सहेंगे? अंधकार का यह सम्मान रहेगा कब तक, और रोशनी का
कब तक अपमान सहेंगे, एक पांव दलदल में कब तक फंसा रहेगा, एक पांव से कब तक हम आकाश चढ़ेंगे। बड़े नारे दिए गए, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा के समय में नारा दिया गया 4 कदम सूरज की ओर, मंगल पर जाने की तैयारी है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद को रोक दिया, अमेरिका मतलब जब चांद तक पहुंचा। इसलिए ये अंतिम पंक्तियां आदरणीय हमारे सम्मानित कवि अंजोर जी के चरणों में समर्पित करता हूं कि चांद हमारे चरण चूमता, चांद हमारे चरण चूमता मंगल करता है अगवानी, चांद हमारे चरण चूमता मंगल करता है अगवानी, और 4 कदम सूरज की दूरी इस दुनिया की नई कहानी। कहां से चले कहां आ गए और कहां तक हम जाएंगे, और चुटकी भर सिंदूर बताओ किस दुनिया से हम लाएंगे। चुटकी भर सिंदूर बताओ हम किस दुनिया से लाएंगे। तो आओ इस दुनिया को बदलें, अब न कोई मजबूर मिले, निर्बल निर्धन मानव को भी चुटकी भर सिंदूर मिले। चुटकी